संग्राम चरम पर, शांति दूत ट्रंप को फिर झटका, चक्रवाती तूफान मोंथा ने मचाई तबाही। नमस्कार, मैं रूपाली वर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। बिहार में सत्ता का संग्राम चरम पर है। विकास, जाति और रोजगार के वादों के बीच नेताओं के विवादित बोल और जुबानी जंग ने चुनाव को हाई वोल्टेज ड्रामा बना दिया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही है, नेताओं के बीच वार और पलटवार का खेल और तेज हो गया है। एक रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। पलटकर नीतीश ने कहा कि कहां से लाएंगे पैसा, क्या अपने बाप के पास से पैसा लाएंगे। इस पर तेजस्वी ने कहा कि चाचा, हमने 17 महीने में काम करके दिखाया है, आप तो नकलची बनकर रह गए। नीतीश भी कहां थमने वाले थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ध्यान जनता की सेवा से ज्यादा मेवा खाने पर लगा था। ये लोग बिहार का विकास क्या करेंगे जिनके पास कोई अनुभव नहीं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए के पक्ष में लगातार रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने इमोशनल दांव खेलते हुए कहा कि आपका ये बेटा पूरी दुनिया में छठी मैया की जय जयकार कराने में लगा है और दूसरी तरफ ही कांग्रेस आरजेडी वाले छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ऐसा अपमान बर्दाश्त कर पाएंगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यमुना से कोई लेना देना नहीं, उन्हें छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपके वोट से मतलब है। आप उनको बोलो मोदी जी स्टेज पर आकर नाच लो, वो वोट के लिए नाच लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि वे भारतीय संस्कृति को नहीं समझते क्योंकि उनका ननिहाल इटली में है। उन्होंने त्योहार और प्रधानमंत्री का अपमान करके अपनी परवरिश और संस्कार दिखा दिए हैं। वादों और मुद्दों से शुरू हुआ चुनाव अब बयानों की गंदी राजनीति तक पहुंच चुका है। रोजगार पर शुरू हुई बहस छठी मैया के अपमान तक और विकास की बात जाति और परिवारवाद के आरोपों में उलझ गई है। अब ये जनता को तय करना है कि क्या वे इन विवादित शोर को सुनेंगे या अपने असल मुद्दों पर वोट करेंगे। हालांकि बिहार के मतदाता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। 14 नवंबर को चुनाव परिणाम के बाद ही हकीकत सामने आएगी। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो खुद को डील मेकर कहते हैं और साथ ही खुद को शांति दूत भी कहलाना चाहते हैं। श्रेय लेने और अपनी पीठ ठोकने में वे आगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इजराइल और हमास के बीच समझौता कराया। साथ ही अब्राहम समझौते के माध्यम से इजराइल, यूएई, बहरीन और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश भी की। ट्रंप ने इसे मिडिल ईस्ट में नई सुबह कहा था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की नीतियों में शांति से ज्यादा स्वार्थ और शक्ति प्रदर्शन झलकता है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनमें नोबेल शांति पुरस्कार पाने की भूख भी दिखी, जिसका उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से इजहार भी किया। हालांकि कई बार या कहे कि बार-बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को रुकवाने का श्रेय वे दर्जनों बार ले चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी उनके दावे को स्वीकार नहीं किया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति स्थापित करने का श्रेय भी ट्रंप ने खुद ही लेने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति स्थापित करने में चीन की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप को यहां भी मुंह की खानी पड़ी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति स्थापित करने में चीन की कोई भूमिका नहीं थी। जिनपिंग ने स्पष्ट किया कि चीन ने इस शांति प्रक्रिया में अपने तरीके से योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन लंबे समय से दोनों देशों को उनके सीमा विवाद सुलझाने में मदद कर रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में शांति बनाए रखना है। हालांकि चीन को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी आई है। अमेरिका ने चीन से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ को 57% से घटाकर 47% कर दिया है। यह व्यवहार तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात को अविश्वसनीय सफलता बताया और उन्हें कठिन वार्ताकार कहते हुए उनकी प्रशंसा भी की। दोनों देश रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर चीन के प्रतिबंधों को हटाने, अमेरिका से सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करने और फैंटानिल के प्रवाह को रोकने पर सहमत हुए। दूसरी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद ट्रंप ने भारत को लेकर कोई नरमी नहीं दिखाई। हालांकि चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध 6 माह के लिए हटा लिया गया है। हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत जारी है। चक्रवाती तूफान मोंथा हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठा और इसने मुख्य रूप से भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में भारी तबाही मचाई। यह तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकराया था। मोंथा ने सबसे ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश और उसके बाद ओडिशा और तेलंगाना में पहुंचाया। शुरुआती आकलन के अनुसार आंध्र प्रदेश में 2 से 3 लोगों की मौत हुई और 82 मवेशी मारे गए। 2.14 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र की फसलें बर्बाद हुई। धान, कपास, मक्का और बाजरा की खड़ी फसलें पानी में डूब गई, जिसमें 78,000 से ज्यादा किसान प्रभावित हुए।
तूफान के असर से बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। सड़क व भवन विभाग की 2294 किलोमीटर से अधिक सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें लगभग 1424 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। कई पुल और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुए। तटीय क्षेत्रों से 1.8 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया गया। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर बिजली लाइनें टूटी और संचार बाधित हुआ। दूसरी ओर ओडिशा के दक्षिणी जिलों जैसे कि गंजम, गजपति में तेज हवा और भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे कई सड़कें अवरुद्ध हो गई और पेड़ उखड़ गए। वहीं भारी बारिश और बाढ़ के कारण तेलंगाना के वारंगल और हनमकोंडा जैसे जिलों में जान मान का नुकसान हुआ और 2000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में ले जाया गया। मोंथा चक्रवात का असर देश के अन्य हिस्सों में थोड़ा बहुत देखने को मिला। इसके प्रभाव से उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में मौसम में बड़ा बदलाव आया। झारखंड में चक्रवात के कारण कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे धान की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और कुछ विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश और बिहार में मोंथा के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। इससे मौसम में ठंडक घुल गई। मध्य प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों में भी मौसम में बदलाव आया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चक्रवात को मोंथा नाम से थाईलैंड द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ सुगंधित फूल होता है। अब खबरें संक्षेप में। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में स्थित कटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 10 से अधिक लोगों की मौत, कई अन्य घायल। दिल्ली में 1 नवंबर से BS3 वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री, प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा फैसला। भारत ने अपनी पश्चिमी सीमाओं पर रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए त्रिशूल 2025 सैन्य अभ्यास किया। भारतीय मूल के गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया और हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के तहत इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू। इजरायली सेना गाजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटने लगी। पश्चिम एशिया में शांति बहाली की उम्मीदें जगी। कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड और कंबोडिया ने वर्षों से चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करते हुए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।